Bamboozled. Bamboozle मतलब Confused confused between two things. Next, stroller. stroller. और सर crumpled. क्रम्पल मतलब दोनों लोग बता रही है, हम सुना है। ठीक है। और सर wanderer घुमक्कर। और सर deployment. हाँ। deployment zigzag. इनका मतलब भी बता रही है साथ साथ में। जैसे हमरा टेढ़ा पेढ़ा, एम्प्लॉयमेंट मतलब काम करने वाला आदमी, डिप्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार। ठीक है। सर पैम्पर्ड मीन्स लाड करना, पैम्पर्ड मीन्स स्प्रेड। ठीक है। और सर पेन एंड हैगर्ड मीन्स लप्पो जन्ना जैसा है, वो बॉडी एकदम बिल्कुल हेलन आर्टी एस हेल्थ हेलन आर्टी। और सर चिकन हार्टेड डरपोक व्यक्ति। कटलिंग। हाँ ठीक है। सर amalgamation means when a big company take over the sector. Another company, yeah, take over the another company. So dandling deep or dandling means sir बच्चे को साल ब्लाक करना, ठीक है। इन वर्ड का भी मतलब जैसे कि है, इनमें मैंने आपको काफी सारे कल बताए थे। तो where can I get the apple? और सर take me to the mall. ठीक है। और सर tea is being prepared. हाँ, कोई चीज बन रही है तो is being लगा रहे हैं, कोई कार्य करना है कर रहे हैं या हो रहा है तो वो is being prepared, ठीक है ना। मोबाइल is being prepared नहीं होगा, मोबाइल is being repaired होगा, ठीक है। कल ही बताया। तो prepared कौन सी चीज होती है? खाने वाली चीजें होती है, तो वो क्या होती है? prepared। जो समोसा is being prepared, ठीक है ना। और जैसे कि होली का मौसम आता है तो हम लोग गुजिया is being prepared। अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली में बहुत सी चीजें बनती हैं, कैसे मिठाइयाँ is being prepared। भाई मिठाइयाँ घर में भी बनती हैं और बाहर भी बनती हैं, हम लोग लेके आ जाते हैं, ठीक है। घर में क्या बनते हैं हमारे? हाँ, काले जामुन बन जाते हैं ना, जिसके यहाँ जो भी है, रसगुल्ला वगैरह जो भी है। और हम लोग क्या दीपावली में लेके आते हैं? क्रैकर्स लेके आते हैं, फायर वर्क्स करते हैं, ठीक है ना। फायर वर्क्स, क्रैकर्स। नेक्स्ट जो हम लोग, अच्छा दशहरा की स्पेलिंग किसे याद है? अभी जो निकल के गया है आपको बिल्कुल सही से याद है? पहले कौन बताएगा? बताइए। DUSSEHR। हाँ ठीक है ना, ये स्पेलिंग सही होता है, DUSSEHR। आपका था ए लग गया था, हाँ वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो दशहरा की हो गई। अब जन्माष्टमी की स्पेलिंग अभी जो बीत चुका है ना, बताइए आप सर, आप बताइए। JANMAASTHMI जन्माष्टमी। हाँ जन्माष्टमी। JANAMASTHMI। बिल्कुल वो 3 पार्टों में कर दीजिए, जैसे नहीं वो बोलते हैं मुन्ना भाई 6 फुट का 2 फुट के 3 ना डालेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से बना सकते हैं। हेलो जी, हाँ मैम अभी मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। आप बात कर रहा है, अच्छा डिस्प्ले भी खराब हो गई क्या? अच्छा मैं, चलो मैं बात करता हूँ उनसे। वहीं पे हो आप? वहीं पे ही हैं? अच्छा ठीक ठीक, मैं भी बात करता हूँ। देखिए जन्माष्टमी ये बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं जो हम लोग ना इनको मिसगाइड, हम लोग सोचते हैं ये तो हमें आता ही है, जो चीज हमें आता हुआ होता है उसी में हम लोग गलती कर जाते हैं। JN जन, ठीक, MAS मास, TAM आइटम, कितना सिंपल वर्ड हो गया, 3 वर्ड करने का। JN जन, MAS मास, TAM आइटम। रक्षाबंधन की स्पेलिंग यार बताइए। अच्छा हाँ पहले कोई बताइए आप। RAKSHAPANPHAN। अब सही आप बताइए, सेम बताइए तो आप। अच्छा ठीक है ना। तो देखिए अभी 4 स्पेलिंगों में हमने एक स्पेलिंग से बताई तो हमारा 25% स्कोर रहा। कितना? 75% हमारा डाउन, मतलब 50% मैम का रहा, 75% आपका डाउन रहा। तो खैर कोई नहीं। अभी ये तिरुवनंतपुरम की स्पेलिंग कैसे याद है?
आप दूसरे यार। हाँ बताइए मैंने क्या। सर THIRU थिरु वनंत VANANTHTURAN। हाँ सही है। इन्होंने भी 6 फुट के को 2-2 पार्ट में कर दिया। THIR थिरु VANANTH PURAN पूरम, तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, कोई भी चीज को ब्रेक डांस करके हमने उसने याद करना है। ब्रेक कर दिया, अब बेचारे वो डांस कर रहे हैं, हमने उनको समराइज कर दिया, वो स्पेलिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें कर लेनी चाहिए। हाँ मैम, हाँ हाँ सो रहे हैं। एलिमेंट्री हम लोगों ने कुछ बातें पूछी थी जिसमें हम लोग पास भी हो सकते थे और फेल भी, लेकिन हमारा 50% स्कोर रहा। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट चीज हम लोग सीखते हैं। हम लोगों ने पहले जो कल रिवाइज की थी, पहले उस पर आ जाते हैं, फिर उसके बाद आगे आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कभी हमारी कोई टेबल होती है, टूट जाती है। अभी क्या है, दीपावली का समय, साफ सफाई होती है, कुछ टूटे पुर्जे होते हैं तो चलो ठीक करा लेते हैं, कुछ झालरे होती है सही करा लेते हैं, है ना। तो अभी क्या हमने किया, मैंने कुछ बल्ब रखे थे एलईडी वाले, एक 20 बल्ब थे, तो मैंने उनको सही कराने के लिए शॉप पे दे दिया। और एक मेरी टेबल थी, तो टेबल का क्या हुआ था, कुछ हिस्सा टूट गया था, तो मैंने उसको क्या कराया, टेबल इज बीइंग रिपेयर्ड। रिपेयर कराना होता है, क्या बोले, टेबल इज बीइंग रिपेयर्ड। अब भाई टेबल रिपेयर हो रही है तो 2-4 दिन तो हो ही नहीं, 1 घंटे में रिपेयर हो जाएगी। भाई उसकी शॉप पे गया तो उसने क्या बोला, टेबल हैज बीन रिपेयर्ड। क्या बोलेंगे, टेबल हैज बीन रिपेयर्ड। टेबल रिपेयर हो चुकी है। ऐसा तो नहीं कोई चीज बन रही है तो बनते ही रहेगी काफी समय तक, तो हमें उसके आंसर में ये भी बता देना चाहिए कि टेबल हैज बीन रिपेयर्ड, ठीक है ना। और समोसा बन चुका है तो समोसा हैज बीन रिपेयर्ड, ठीक है ना। तो कोई भी चीज प्रिपेयर्ड हो जाती है या रिपेयर्ड हो जाती है तो हमें उसकी भाषा में भी उसका आंसर देना आना चाहिए, ठीक। और कुछ नए वर्ड्स आज देख लेते हैं। मर्जर का मतलब मैंने बताया था, मर्जर, मर्जर, हाँ हाँ ठीक है। मर्ज वैसे ही पता चल रहा है, मिलावट, मर्ज कर लेना। कैसे मैंने बताया था, एमलगेमेशन का भी मतलब कुछ हिस्सा होता है मर्ज कर लेना। पूरी कंपनी का मैं कुछ हिस्सा ऐसा है उसको मर्ज कर लिया, ठीक है ना, और एमलगेमेट कर लिया, पूरे हिस्सा मिला लिया। खैर कोई नहीं। एक नया वर्ड है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब कल बताया था। जैसे कि हम लोग अपनी बहुत बड़ी बड़ी बात हाँकते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या बोलते हैं, डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, अपनी मत हाँके, ठीक है ना। तो ये कल वर्ड हुआ था, तो क्या बोलेंगे, डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, ठीक। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। क्या बोले, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, क्या बोलेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, ये रातों रात मुमकिन नहीं है। भाई एक ही दिन में तो कोई चीज हमें लर्न नहीं हो जाएगी। ये सारी सर की बातें जो हैं एक ही घंटे में तो समझ नहीं आ जाएगी। भाई हमने तो क्या कहा, आप जब तक समझ नहीं आता तब तक आप आते रहिए। उन्हें समझ नहीं आया तो मैंने उनसे कोई फीस तो चार्ज नहीं की थी। मैंने कहा जब तक आप आते रहिए, जब तक क्या आप। अभी मैंने कौन सा वर्ड बताया, मनी। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या हुई, डजंट। डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म हुई डिडंट, ठीक है ना। आई डिडंट कम, मैं नहीं आया था, ठीक। आई डिडंट कम, मैं नहीं आया था, क्योंकि डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर डिड नॉट नहीं लगाना है, अगर हमने सीधे सेकंड फॉर्म यूज करनी है तो उसमें नॉट नहीं लगता है, ठीक है ना। जब नॉट लगाना तो डिड लगाना होता है। खैर कोई नहीं, वो हेल्पिंग वर्ब है। खैर बीच बीच में हम इन सब चीजों को आपको बता देते हैं ताकि अच्छे से वो चीज समझ में आ जाए। तो मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ कोई भी और भी वर्ड लगा सकते हो कि भाई अभी एक वर्ड मैंने आपने कौन सा भी इससे पहले बताया था, ट्रम्पेट। हाँ, ट्रम्पेट का मतलब पता ही है क्या होता है। ट्रम्पेट का मतलब हाँ, डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, ठीक है ना, अपनी मत हाँके। एक वर्ड और था ओवरनाइट। हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, ये वर्ड वेरी गुड, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट। अभी जैसे किसी ने बोला रावण बना दीजिए, कल दशहरा है, तो मैं क्या बोलूं, इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, ठीक है ना। रात की आखिरी नमस्ते क्या बोलते हैं, जैसे गुड नाइट के बाद हम लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, आई रिटायर टू बेड। रात्रि की आखिरी नमस्ते, इसके बाद आप जैसे कि आखिरी नमस्ते का मतलब क्या होता है,
कि जैसे कि आपने सारा काम कर लिया, आप बेड पे चले गए, ठीक है ना। उसके बाद मम्मा ने बोला कि लॉक कर आओ, गेट लॉक कर आओ, या दूध फ्रिज में रख आओ, तो मॉम आई रिटायर टू बेड, अब आगे नमस्ते, इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये एक नया वर्ड सीखा, एक आई रिटायर टू बेड, ठीक है ना। ब्रंच का मतलब तो खैर आपको पता ही होगा, एक मैंने ऐड देखा था, उसके अंदर बोलते हैं ब्रंच, जो ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले मिड में जो भी आपने छोट मोट खाया तो वो क्या होता है, ब्रंच। क्या नाम है, ब्रंच। डेली डेली अगर हम एक एक वर्ड को, दो दो वर्ड को पास करते जाएंगे तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश क्या है, अक्षरों का खेल है, वर्ड्स का खेल है, ठीक है ना। उनको एक सिंक्रोनाइज वे में हम लोगों को क्या करना होता है, धागे में पिरोना होता है, उसके बाद हमें उसको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है ना। देखिए एक वर्ड और है, ठीक है ना, मैंने ये बताया था आपको, वाइल ऑन द, क्या बोलेंगे, वाइल ऑन द वन हैंड इज गॉड, ऑन द अदर हैंड इज डेविल। जहां एक तरफ भगवान है वहां दूसरी तरफ राक्षस है, जहां एक तरफ अच्छे लोग हैं वहां दूसरी तरफ बुरे लोग भी हैं। क्या बोले, वाइल ऑन द वन हैंड इज गुड पर्सन, ऑन द अदर हैंड इज बैड पर्सन। वाइल ऑन द वन हैंड इज पेट्रोल, ऑन द अदर हैंड इज डीजल। जहां एक तरफ पेट्रोल वहां डीजल है, ठीक है ना। वाइल ऑन द वन हैंड इज एनिमी, ऑन द अदर हैंड इज फ्रेंड। एनिमी मतलब शत्रु और फ्रेंड मतलब मित्र। तो जहां एक तरफ आस्था है, जैसे आस्तिक होते हैं, नास्तिक भी होते हैं, एथेइस्ट, है ना। तो क्या करने, हमने घर पे जाके मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक के ऐसे लोगों से जो मिले हैं उनके बारे में सोचना और उस इंग्लिश को यूज करना है। हम अपनी डेली लाइफ के अगर वर्ड उठा लेते हैं, एक दिन में 20 लाख हमारे माइंड में विचार आते हैं, ठीक। अगर हम उसमें 0.50 0.1 भी अगर परसेंट कैप्चर कर लेते हैं तो भी हम लोग बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मुश्किल से 15 से 20 बातें याद कर लेते हैं, उसमें भी एक दो बातें कल भूल जाते हैं। जैसे कल हमने 20 वर्ड मानो दिखाए होंगे, उसमें से 10 वर्ड तो आपने बता दिए हैं, ठीक है ना। अगर हमने उनको बिल्कुल कॉन्शियस वे में अगर हमने उसको पढ़ा है तो वो हमें कहीं नहीं जाएंगे। किसी ने भी कहा है, हमने भी एक यूट्यूब वीडियो देखी उसमें बताता है कि हमारे डेली एक माइंड में इतने भी थॉट्स आते हैं, 20 लाख। हम लोग जिधर भी जाते हैं भाई, हम लोग यहाँ से स्कूल से गए, घर से गए, ऑफिस गए, ऑफिस से इधर आए, इधर से फिर घर गए, तो आप लोगों ने कई सारी चीजें देखी होंगी। लेकिन किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपने उस जगह वो दुकान देखी है, उस दुकान आग लगी थी, है, या आपने उस दुकान देखी थी भीड़ लगी थी, तो हमने कहा हाँ आग लगी थी, ये तो देखा था, लेकिन भीड़ लगी थी ये नहीं नोटिस किया। लेकिन अगर बहुत से लोग मैंने देखा है, ठीक है ना, एक इंग्लिश में एक मूवी देखी थी, वो क्या करता था, हर एक चीज ऑब्जर्व करता था, जिधर वो देख लेता था उसकी माइंड में वो चीज आ जाती थी, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि वो लड़की ने हाथ मिलाया, लेकिन उसकी हाथ की उंगली में ना व्हाइट वायरस का मतलब उसकी एंगेजमेंट टूट गई है। तो क्या होता है ना, ये लोग क्या होते हैं, बहुत ही थॉरो नॉलेज। अगर आपसे वो लोग मिल लिए तो वो आपको बता देंगे कि आपने कौन से कपड़े पहने थे, उसमें डिजाइन क्या हो रही थी, पैर में कौन सी स्लीपर पहनी थी, उसके अंदर क्या लिखा था, इतना तक नोटिस करते हैं। तो क्या होता है, उनकी वो इतना ज्यादा वो उसके लिए ट्रेंड होते हैं, उनके माइंड में जितने विचार आते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं, और वो बहुत ज्यादा लर्नर होते हैं, बहुत ज्यादा लर्नर होते हैं, ठीक है ना। तो हमें भी ऐसा लर्नर बनना है। हम लोग कौन सी स्टेज पे चल रहे हैं, लर्नर स्टेज पे, ठीक है। तो हमें हर एक चीज को लर्न कैसे करना है, बिल्कुल गंभीरता से। कोई भी अगर आपसे बात पूछ ली, अगर आपके साथ सामने हुआ है तो आपको बता देना चाहिए, ठीक। वैसे इंग्लिश है, जैसे हमने जो भी वर्ड्स आपको बताए हैं, आपने उनको बहुत ही थॉरो नॉलेज सोचना है कि भाई कल सर ने कौन कौन से वर्ड बताया, अच्छा हाँ ये ठीक है, इसके बाद ये बताया, उसके बाद ये बताया, इसके बाद ये बताया था, हाँ हो गया पूरा, ठीक। जब तक हम कोई चिंतन नहीं करते हैं, जैसे कि अगर आपने पापा ने आपको कहा कि बेटा दिल्ली आपको पढ़ना है, जाके चिंतन कर लो पहले आप बताओ हॉस्टल में रह पाओ नहीं रह पाओ, मम्मा के बिना रह पाओ नहीं रह पाओ। अभी तो बहुत स्पीड से कहते हो कि हाँ मुझे हॉस्टल पढ़ना है, लेकिन 3 महीने के बाद क्या होता है, बैक टू पवेलियन आ जाते हैं कि ना अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी को बैठो साथ में। तो वैसे ही गहन चिंतन करना है, आपने बनना क्या है। कई बार मेरे साथ हुआ है कि मेरे फादर ने कहा उससे बेटा आप पहले उनको गहन चिंतन कर लीजिए, आपको करना क्या। तो सबसे पहले वो सोचिए कि आपने करना क्या, पढ़ाई करनी है तो कैसे करनी है। बहुत बार आपने एग्जाम दिए नहीं पास हो पाए, तो फिर से उसमें चिंतन की क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे। मैंने वहीं से ये सब चीज सीखी है, ठीक है ना। खैर अब वो तो समय निकल गया, लेकिन फिर भी मैं स्टडी डेली करता रहता हूँ। इससे पहले मैंने अभी कौन से वर्ड बताए थे, इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, ठीक है ना। और हेक्टिक का मतलब क्या होता है, हेक्टिक, हेक्टिक अभी वर्ड बताया था, बिजी, ठीक है ना। माई लाइफ इज टू हेक्टिक, क्या बोलेंगे, माई लाइफ इज टू हेक्टिक, मेरी लाइफ में क्या है, वो बिजीनेस है। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम। और ऐसे भी हो सकता है आई हैव टू शॉर्ट क्या होता है, आई हैव नो टाइम, ठीक है ना। तो ये चीज हमें अच्छी लगती है, अरे
बहुत अच्छी इंग्लिश बोल दिए, समझ में नहीं आया। लेकिन जिसने शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ रखी हैं, जिसने सुन रखी हैं, तो उसे समझ में भी आ जाएगा। ठीक, एडवाइस देना कल मैंने बताया था, आपने किसी को एडवाइस देनी, सबसे सरल चीज क्या है? एडवाइस देना। सबसे ज्यादा सरल क्या चीज में? एडवाइस देना कि आपने ये करना चाहिए, आपने वो करना चाहिए। खुद करते नहीं करते वो नहीं पता, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, यू शुड हैव टेकन समोसा डोसा। ऐसा कभी होता है कि आपके यहाँ कोई आया तो आपको ये ले लेना चाहिए, आपको ये ले लेना चाहिए, सर आप ये ले लीजिए, बोले लीजिए। तो ये चीज हमने सीखनी है। एडवाइस देना, एडवाइस के 5 बार आप हमने होमवर्क करिएगा। ठीक, एडवाइस कैसे देते हो, किसको देते हो वो। और आप पावर का यूज करके बताया, मैंने कल पावर का मतलब बताया था, ताकत का। कैन, आई कैन लिफ्ट 100 kg। ये मेरी ताकत है, तभी तो मैं सोच उठा सकता हूँ। मेरी ताकत अगर नहीं है तो मुझे हो सकता हो कि नहीं उठ पाए, तो फिर आई कांट, क्या बोलेंगे? आई कांट। मुझे अगर 100 kg अगर उठाना, मैंने काफी सारे ऐसे अपने जैसे बंदे देखे हैं, तो उसमें क्या है, वो डंबल उठा लेते हैं, ठीक है ना, रॉड उठा लेते हैं, वो 100 kg से अवेब की होती है। तो क्या आई कैन लिफ्ट 100 kg, क्या बोले? आई कैन लिफ्ट 100 kg। अगर हम नहीं उठा पाते, आई कांट लिफ्ट 100 kg, मैं नहीं उठा सकता। आई एम अनेबल टू डू दिस, मैं करने योग्य नहीं हूं। आई एम अनेबल टू डू दिस, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज। कल हमने 5 वर्ड ऐसे और बताया था कि जो इस पे लिखे थे, आप मुझे रिवाइज कराइए 5 वर्ड कल जो हुए थे, परसों हुए थे, नरसों हुए थे। 5 वर्ड आप अपने तरह रिवाइज कराइए। तो नथिंग बट, हाँ, नथिंग बट फायर, ये वाला ठीक है। इज रनिंग आउट, इज रनिंग आउट, ठीक है ना। इज रनिंग आउट लगा दिया, ये वर्ड आपने याद कर लिया। उससे पहले आपने कुछ भी लगा दिया, कुछ भी चीज लगा दी। हाँ, मैं जाता तो हूँ, मैं आता तो हूँ, मैं रोता तो हूँ, मैं सोता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, मैं स्पेनिश बोलता तो हूँ, मैं रशिया या रशियन इंग्लिश बोलता तो हूँ, ठीक है ना। बहुत सी लैंग्वेज है, ये काम करता तो हूँ, ऐसी चीजें हमने बना लेनी है। ठीक, और बताइए। इट्स इनफ फ्रॉम मी, हाँ, इट्स इनफ फ्रॉम माई साइड वाला बताया था, क्या बोलते हैं? इट्स इनफ फ्रॉम माई साइड, so nice meeting you, same here, see you tomorrow, till then ciao। ठीक, ग्रीटिंग। आई टेंड टू, मैं करूंगा ही करूंगा, क्या बोले? आई टेंड टू, TEND, टेंड टू, मैं करूंगा ही करूंगा, क्या बोले? आई टेंड टू, मैं करूंगा ही करूंगा। आई एम डिलाइटेड टू, मैं खुश हूं, क्या बोले? आई एम डिलाइटेड टू, बोलते हैं आई एम डिलाइटेड टू सी यू, आई एम डिलाइटेड टू मीट यू, मैं खुश हूं। आई एम डिलाइटेड टू, क्या बोले? आई एम डिलाइटेड टू। हाँ, एक ही वर्ड के कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने ये वर्ड बोला, इसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हो। तो हमने क्या बोला? आई एम एबल टू, मैं करने योग्य हूं, क्या बोले? आई एम एबल टू। आई एम डिलाइटेड टू, मैं खुश हूं, ठीक है ना। आई टेंड टू, मैं करूंगा ही करूंगा, आई टेंड टू, मैं करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना। ये वर्ड क्या है, हम कल फिर से आपको पूछेंगे। ठीक, ऐसे ही आप अपने विचारों को अपने अंदर लेके आइए। जो भी आप सीखते हो उसके लिए आप गहन अध्ययन कीजिए। कैसे करना है? 5 मिनट आंख बंद कर ली, 5 मिनट के अंदर आपके माइंड में इतने विचार आएंगे जो आपने क्लास में सीखा है, सर ने क्या क्या बोला था, वो सब आपका फ्लैशबैक में चलेगा। और जब वो फ्लैशबैक में चलेगा, वो आपको रिवाइज हो जाएगा, और जो रिवाइज हो जाएगा फिर वो आपका जाने वाला नहीं है। जिस पे हमने मेहनत करी होती है वो चीज जल्दी से हम भूलते नहीं है। डिक्शनरी से अगर हम मेहनत करके वर्ड निकालें तो वो जल्दी नहीं भूलेंगे, लेकिन गूगल से अगर हमने निकाल लिया वर्ड तो हम जल्दी भूल जाएंगे। आपने काफी सारे गूगल से वर्ड सर्च किए होंगे आज तक, लेकिन क्या वो सब याद है? क्या 50% भी लर्न नहीं होंगे। ठीक, जिस कार्य में खुद की मेहनत नहीं लगी होती ना, वो कार्य में जल्दी रिवाइज नहीं रहता। ठीक है, चलिए आज को नई चीज देखते हैं। I tend to, I am delighted to, I am able to। ठीक है, अच्छा शॉर्ट फॉर्म कल हमारी कौन सी छूट गए थे? डजंट की हो गई थी कल शॉर्ट फॉर्म। डजंट हो गई थी। व्हाट डू यू वांना की होती है पढ़ाया, कल मैंने बोला था कि कल मैं आपको बताऊंगा। व्हाट, देखिए ना, व्हाट डू यू
वाना की क्या हुई, वडाया, क्या होगी मैम जी? वड़ाया। अब हमने सीधे सीधे पूछा वडाया यू वाना भी, कितना शॉर्ट हो गया ये, ठीक है ना? क्या बोला? वडाया यू वाना भी। आप क्या बनना चाहते हो? आई वाना बी ए गुड पर्सन, आई वाना बी एन इंजीनियर, आई वाना बी ए डॉक्टर, आई वाना बी ए प्रोफेसर, IAS ऑफिसर, ठीक है ना? हेलो, आई कॉल यू लेटर, ये तो सभी के मोबाइल के अंदर होता है, ठीक है ना? मैसेज में आता है आई कॉल यू लेटर, ठीक है ना? आई कॉल यू लेटर। देखिए हम लोग अपने डेली रूटीन लाइफ से ही सारे वर्ड निकाल लेंगे, ठीक? और एक बार मैंने अभी और यूज किया था, आई कॉल यू हाफ एन आवर, क्या बोला था मैंने? हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, आधे घंटे में, ठीक है ना? आई कॉल इट हाफ एन आवर, ठीक। एक नया वर्ड देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आया, ठीक है ना? तो हमने उससे क्या पूछा कि कॉफी चलेगी क्या चाय, ऐसे पूछते हैं। तो वो बोला कि भाई कॉफी चलेगी, तो बोला अंग्रेजी में क्या बोले? कॉफी वुड गो, क्या बोले? कॉफी वुड गो। टी वुड गो, चाय चलेगी तो टी वुड, ठीक। एक बार मैंने ऑर्डर इट्स ऑन माई टंग टिप, ये तो मेरी जुबान पे ही था, ये लिखाया नहीं था शायद मैंने, इट्स ऑन माई टंग टिप, इट्स ऑन माई टंग टिप, आई यू ही शी। अब हम एक ही वर्ड को 4 लोगों पर प्रयोग करेंगे, कितने लोगों पे? आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, ठीक है ना? तो क्यों कर रहे हैं हम ये सपोर्ट? क्योंकि हमारी फ्लुएंट इंग्लिश और हो जाए। कोई एक चीज हम इंजन कभी बनवाते हैं साइकिल मोटरसाइकिल का, तो वो कहते हैं कि 24 घंटे तक इसको रमा होने दीजिए, मतलब इसके अंदर जो भी हार्डवर्क है वो खत्म हो जाएंगे। वैसे ही हम इंग्लिश को रमा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? वही चीज को बार बार बोल के, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग। यहाँ पे मैंने लड़की की पिक लगा दी, यहाँ लड़के की लगा दी, यू और एंड आई हमें रिप्रेजेंट ही रहेंगे, ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, ठीक? ऐसे ही करके हमने घर पे भी प्रैक्टिस कर लेनी है। घर के बाद आपके यहाँ कोई नहीं है, अगर आप सिंगल ही हो, सामने क्या है? मिरर है, ठीक? अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, नहीं आप आ रहे हो, तो यहाँ पे उधर एक पिक लगा दी। एक ही वर्ड को ले लीजिए, कौन सा वर्ड ले लीजिए? आई टेंड टू, मैं करूंगा, यू टेंड टू, तुम करोगे, ही टेंड्स टू, शी टेंड्स टू, क्यों ही और शी सिंगुलर है तो टेंड्स हो जाएगा, ठीक है? वैसे ही आई एम डिलाइटेड टू, यू आर डिलाइटेड टू, ही इज डिलाइटेड टू, शी डिलाइटेड टू, ठीक? एक ही वर्ड को हमने 4 लोगों पे करने हैं वर्ड, और ये आई यू ही शी क्या है? प्रोनाउन, ठीक? नाउन क्या होता है बताइए? मैं अभी क्या होता है नाउन? क्या होता है नाउन? नाउन क्या होता है? नाउन जिसका नाम हो, ठीक, सिंपल है। प्रोनाउन क्या होता है? नाम क्या है? नाम की जगह पे यूज किया। जैसे कि नाम की जगह पे ही यूज कर लिया, वह। अब हमें उसका नाम नहीं पता, लेकिन वह आदमी मैंने देखा, या रजत देखा, रजत से नाम डिनोट हो गया, वह आदमी देखा, प्रोनाउन हो गया, लेकिन वो है तो मेल ही, हम देखा तो प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन क्या करता है? डिनोट करता है नाउन को, ठीक? खैर कोई नहीं। So it's enough from my side. So nice meeting you. So nice meeting. Same here. See you tomorrow. Till then, ciao. ठीक है ना? आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। देखिए बोलने में जितना मैंने बोला है ना, उतना इस पर लिखेंगे तो 5 बोर्ड भर जाएंगे, ठीक? बोलने में ज्यादा पढ़ाया जा सकता है, लिखने में उतना ही पढ़ाया जा सकता है जितना बोर्ड लिखा है। जितना मैंने बोला है, अगर आप अपनी कॉपी लिखेंगे ना, तो आपके घर में 2 पेज फुल भर जाएंगे। और आप कल घर पे आज यही वर्क करना, घर पे आके लिखने की कोशिश करना। गलत हो कोई दिक्कत नहीं, सही हो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग गलत चक्कर में सही भी नहीं लिखते हैं। ऐसा होता है ना, हमें डर होता है कि कहीं गलत ना हो जाए, और उस डर के चक्कर में हम अपना क्वेश्चन पेपर आगे नहीं बढ़ाते हैं, हमारा टाइम लेफ्ट हो जाता है, ठीक है ना? थैंक्स।